वह फिर से आप सभी का लर्निंग पाथवे में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2 टाइम्स टेंसेस का पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें टेंसेस प्रेजेंट सिंपल को एज वेल एज प्रेजेंट कंटिन्यूस को बताया गया। आज हम उसी को आगे करते हुए प्रेजेंट का ही जो 2 पार्ट बचे हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसको आज देखेंगे। कोशिश करिएगा जल्द सीख जाएं क्योंकि इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। थर्ड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वो काम जो अभी अभी प्रेजेंट में वर्तमान में ख़त्म हुआ हो। फॉर एग्जांपल करके फिनिश, मतलब एक्चुअल में बोला जाए तो फिनिश किया। क्लियर। तो जब हम बोलते हैं ना खा लिया, जैसे जनरली आप बोलते हैं लिया, गया, तो ये जो या आता है ना लास्ट में, चुका है ना, या चुकी, तो ये वर्ड जब आप यूज़ करते हैं इट मीन्स इट इज़ इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि आपके सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें क्या होता है, किसी काम को प्रेजेंट में कंप्लीट किया गया हो। देखिए जरा, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन completed इन द प्रेजेंट। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसको क्या किया है, प्रेजेंट में ही कंप्लीट किया गया है। ठीक है, उसके लिए वेट नहीं किया या आगे नहीं रुक चल रहा है, उतने में ही वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल, जैसे अभी आप पढ़ चुके तो आप क्या बोलेंगे, चुके देखिए मैं बोल भी रही हूँ। यदि आप अभी पढ़ के उठे हैं, है ना, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव लगाएंगे। स्ट्रक्चर अभी मैं बता दूंगी, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आई हैव। पढ़ने का बोलेंगे तो आई हैव स्टडीड। क्लियर। यदि राइटिंग वर्ड से फ्री हुए तो आई हैव रिटन। तो जो भी आप एक्शन करेंगे उसके बारे में आप बात कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म्स से फिर एग्जाम्पल साथ में, इसका कैसे स्ट्रक्चर रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वी आप बार बार याद रखिएगा, वर्ब के लिए लिखती हूँ मैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में जो वर्ब होगा उसको हैज़ और हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को, मतलब क्या काम की बात हो रही है उस काम को लास्ट में ऑब्जेक्ट में बोला जाता है। क्लियर। एक्शन क्या है, जो भी काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे वर्ब। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं खेल चुका क्या, क्रिकेट। रिया हैज़ डन हिज होमवर्क, रिया अपना होमवर्क कर चुकी। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए बहुत इजी है इसका। एक्शन दैट रिसेंटली कंप्लीटेड, जहाँ पर तुरंत ही, मतलब अभी हाल ही में कोई काम को ख़त्म किया है तो उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने क्या किया, अपना काम ख़त्म कर लिया। आई हैज़ कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया, है ना। तो जब आप बना चुके हो तो आप क्या बोलोगे, मैंने खाना बना लिया। वैसे ही अनदर यूज़ देखिए, जस्ट ऑकर्ड एक्शन द टाइम ऑफ विच इज़ नॉट गिवन। मतलब अभी जस्ट किया होगा लेकिन उसका आपने समय नहीं बताया। मतलब क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि समय बताएं, लेकिन आप क्या बोलते हो कि कर दिया। जैसे राम हैज़ लाइटेड द लैम्प, राम ने क्या किया, लैम्प जो होता है उसको जला दिया, लेकिन कब जलाया ये समय नहीं बताया, लेकिन क्या किया उसने, हैज़ लाइटेड लिखा, मतलब क्या किया, रिसेंटली उसने अपना काम कर दिया। आई हैव ड्रॉप्ड अ 5 रुपीज़ नोट, मैंने क्या किया, अपना 5 रुपये का सिक्का कहीं गिरा दिए। तो 5 रुपये का नोट, सॉरी नोट लिखा है सिक्का नहीं, 5 रुपये का नोट मैंने क्या किया, कहीं गिरा दिया। तो जहाँ पर भी या मतलब दिया, किया, लिया, है ना, चुका, चुकी, इस तरह के वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं उसको ही प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाता है। इतना क्लियर होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखिए, a past experience or event that has been repeated a number of times up to now and connected with what is being spoken at present। मतलब ऐसा काम जिसको हम क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट मतलब होता है भूतकाल, कि थोड़े समय पहले किसी इवेंट के बारे में कोई एक्सपीरियंस अपना हम क्या करते हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वो क्या है, प्रेजेंट में हम बताते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन भोपाल ट्वाइस, वो क्या हो रहा है, फिर से भोपाल जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, या दूसरी बार गया बोलेंगे। ही हैज़ बीन लिखा है ना, तो वो दूसरी बार क्या हुआ, भोपाल गया। यू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, तुम दूसरी बार भी एग्ज़ाम में क्या हो गए, फेल हो
गए। तो जब पुरानी चीज़ को पास्ट में भी हुए अभी भी हुए ऐसी कोई बात करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, परफेक्ट आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, विथ येट और सो फार इट शोज एन एक्शन विच इज़ स्टिल अनफिनिश्ड। यदि कहीं पे येट और सो फार लगा है उसका मतलब होता है कि अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि येट और सो फार लगा है इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, राम हैज़ नॉट, देखिएगा, नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। राम ने क्या किया, अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि आप लोग क्लास में मोस्टली क्या करते होंगे स्कूल में, आप अपनी अपनी स्कूल्स में जब चुगली करते हैं, है ना, चुगली वर्ड सही है आई थिंक। तो जब आप लोग अपनी अपनी क्लास में टीचर से चुगली करते तो क्या वर्ड यूज़ करते, उसने कहते ना उसने ये काम नहीं किया, अभी भी नहीं किया, मैडम इसका अभी भी नहीं हुआ, सर इसका अभी भी नहीं हुआ, है ना, इसने आज भी नहीं पढ़ के आया, बोलते हैं। तो वही आपको जो टेंसेज हैं वो सेंटेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज़ नॉट ओपन्ड हिज सीक्रेट सो फार, उसने क्या किया, अपना सीक्रेट जो है अभी तक किसी से ओपन नहीं किया है। क्लियर। नेक्स्ट, इतना ही उसके लिए है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए अब यहाँ पे दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम जो अभी हम क्या कह रहे थे, कंप्लीट हो गया हो, है ना, और कंटिन्यूस का मतलब होता है जो कोई काम चल रहा हो। तो अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसा काम जिसको पास्ट में शुरू किया गया हो। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। पास्ट में किसी वर्क को शुरू किया गया और वो क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है। क्लियर, डाउट तो नहीं। कोई भी काम जिसको थोड़ी देर पहले या पास्ट में या कल चालू किया, 2 दिन पहले चालू किया, और वो क्या हो रहा, अभी भी प्रेजेंट में क्या है, कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप एप्लीकेशन में क्या लिखते हो, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, लिखते हैं फ्रॉम फीवर। तो आप ये जब लिखते हैं तो आप ये लगाते हैं बीन और सफरिंग के साथ आईएनजी। ये क्या है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी एक बार फिर बता दूंगी, एक्शन बिगिन इन पास्ट एंड कंटिन्यूस इन प्रेजेंट। देखिए कोई भी एक्शन जो शुरू हुआ है पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू हुआ प्रेजेंट में उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से मैं क्या कर रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो क्या कर रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में सब में ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव तो वही, हैज़ हैव का मतलब हो गया आपका क्या, परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या लग जाता है, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। क्लियर, कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब में आईएनजी। तो इतना क्लियर है। अब देखिए यूजेस, कहाँ यूज़ होता है, एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। वही जो पहले बोला कि कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ है अभी तक चल रहा है तो उसको बोलेंगे, वहाँ पे यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से क्या हो रही है, बारिश सुबह से हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अनदर यूज़, continued and uninterrupted action even though they are completed। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो क्या है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है बिना किसी इंटरप्ट, रुकावट के, और अभी क्या हुआ, दे आर कंप्लीटेड इवन दो दे आर कंप्लीटेड, मतलब वो एक्शन क्या है, अभी भी चलता जाएगा, है ना। शी हैज़ बीन रीडिंग बुक ऑल द मॉर्निंग, तो वो क्या कर रही है, बिना रुके, मतलब बिना उसके क्या कर रही है, सुबह से बुक ही पढ़ रही है। यू हैव बीन प्लेइंग द होल डे, तुम दिन भर, ये सेंटेंस हमेशा सुनने में आएगा, देखना पेरेंट्स बोलते हैं ना, मम्मी डैडी, क्या, यू हैव बीन प्लेइंग द होल डे, तुम दिन भर से खेल रहे हो, है ना। तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सिंस और फॉरवर्ड आया है, आपने देखा होगा, तो पता होना चाहिए सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। कभी भी सिंस और फॉर में यदि आपको कन्फ्यूज़न हो, ये बड़ों के लिए भी है, तो आप सबसे अच्छा एक चीज़ याद रखिए,
एप्लीकेशन की लाइन सबको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। कौन सी? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना। तो आप सिंस लास्ट नाइट लिखते हैं, सिंस लास्ट नाइट। ये लाइन आप कभी नहीं भूलते हैं, इस लाइन से आपको याद रखना होगा। तो आप देखिएगा लाइफ में कभी आपका सिंस और फॉर रॉन्ग प्लेस पर लिखा नहीं जाएगा। कैसे? सिंस वहाँ लगता है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मतलब रात से तो है, लेकिन रात में कितने बजे ये नहीं पता। फीवर आया तो है, लेकिन रात में कितने बजे? क्या फीवर आएगा तो आप घड़ी देखेंगे? नहीं देखेंगे ना कि 2 बजे रात में आया। जनरली आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? कल से आ गया, है ना। कब से आया? कल आ गया, रात में आ गया। तो यही लाइन से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लाइन हम क्या करते हैं, हमेशा आपकी एप्लीकेशन में लिखी जाती है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस लास्ट नाइट जो आप लिखते हैं, वो सिंस लास्ट नाइट क्या है? मतलब जहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम बताया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कि कितने समय। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, कि मतलब हमने बता दिया कि मंडे को जाना है, अब मंडे में कितने बजे जाना है ये नहीं। तो जब स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते हैं तो उसमें आता है सिंस, और जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम किसी चीज़ का बताना हो तो उसमें आता है फॉर एग्जाम्पल पीरियड का किसी चीज़ का बोल रहे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे में चलते हैं, बोलते हैं ना। तो 2 घंटा मतलब आप 2 घंटे बाद पहुंच जाओगे किसी के यहाँ कि चलो 2 घंटे की बात हुई थी अब चले। यदि मैं बोल दूँ 1 घंटे बाद, स्कूल में बोलते ना 10 मिनट का आपका क्या है फ्री टाइम दिया गया है, बोला जाता ना 10 मिनट्स के लिए क्या है, जाओ बाहर होकर आ जाओ, बोलते हैं। या 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, आपको मिलता है। तो ये 10 मिनट्स ब्रेक और क्या 15 मिनट्स ब्रेक, ये क्या है? आपको इतना स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इतने में आपको क्या करना है, आप जाओ पानी पी कर आ जाओ, है ना। या जहाँ भी जाना जो वर्क है आप 15 मिनट्स में 10 मिनट्स में करो, फिर क्या क्लास में आ जाओ। तो इसमें क्या हो गया, ये आपको टाइम दे रहे हैं। ये जो टाइम दिया जाता है ऐसा फिक्स टाइम जब देते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है। क्लियर? एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स फॉर मैनी डेज। क्लियर? अब मुझे लगता है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज दी है। आपको क्या करना है, मैं नहीं करवाऊँगी, ये आप प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के बाद कमेंट्स में आपको, आज का बस नहीं डेली का ही है, कमेंट में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। यदि कहीं रॉन्ग होगा तो मैं इनको आपको आपके कमेंट में इनके करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगी, बट इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कमेंट करना है। तो आज आपका हो गया है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम पास्ट से स्टार्ट। क्लियर? तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।